हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के हैं, अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, फिर से आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी के साथ आ चुके हैं, यानी कि आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर फिर से एक नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर वैकेंसी आपकी कौन कौन सी होने वाली है, सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको नर्सिंग वैकेंसी देखने को मिलेंगी, MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर क्लर्क, ड्राइवर, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट दी गई है, लेकिन जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है वो MO, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी है वो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे ये चीज़ देखना आप सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, GNM कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर बड़ा मौका है, यानी कि GNM वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 24 जनवरी तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये तो बेसिक चीज़ें थी वैकेंसी से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब बताते कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम रेगुलरली PDF और रेगुलरली अपडेट और एप्लीकेशन फॉर्म के जो लिंक है कि कब एक्टिवेट हो रहे हैं सारी चीज़ें वहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो उस जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं वैकेंसीज के बारे में। उसमें देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन हेडक्वार्टर्स, यानी कि ECHS की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट यानी कि पोस्ट का आपका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि क्या क्वालिफिकेशंस आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ द वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी कि कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है, और यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए ऑफिसर इंचार्ज, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज की पोस्ट है। ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए, पोस्ट एक रहने वाली है, सैलरी 75,000 रहेगी। मेडिकल ऑफिसर के बारे में डिस्कस करूँ, MBBS आपके पास डिग्री होनी चाहिए। MBBS डिग्री कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट इसकी 3 रहने वाली है, सैलरी आपकी 75,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। फार्मासिस्ट के लिए B फार्मा या फिर D फार्मा वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपकी 2 रहने वाली है, सैलरी आपकी 28,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में देख लीजिए, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। DMLT जो कैंडिडेट कर रखे हैं या फिर लेबोरेटरी टेक कोर्स जिन कैंडिडेटों ने किया है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपकी 1 रहेगी, सैलरी आपकी यहाँ पर जो 28,000 देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेगी। बात करते हैं नर्सिंग की पोस्ट के बारे में, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, नर्सिंग असिस्टेंट के नाम से आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर GNM डिप्लोमा यानी कि GNM वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर GNM BSc नहीं कर रखे तो कोर्स जो क्लास 1 कोर्स होता है आर्म फोर्स का, अगर वो कोर्स किया है तो वो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई करेंगे। पोस्ट 2 रहेंगी और 28,000 रुपये जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको ग्रेजुएट चाहिए। उसके बाद क्लर्क की पोस्ट दी गई है, इसके अंदर भी कैंडिडेट ग्रेजुएट चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट दी गई है, तो ड्राइवर्स के लिए आपको क्लास 8 क्लास 1 के लिए आपको आर्म फोर्स या MT ड्राइवर के जो आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पर लिटरेचर यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। पियोन की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में सफाई वाले की पोस्ट है। इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अब जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, कि क्या टर्म और क्या कंडीशंस रहने वाली है। तो इसमें देख लीजिए, काइंडली सी और वेबसाइट, यानी कि क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.echs.gov.in। क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होने वाले हैं, यानी कि जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक वहाँ पर मिलेगा। अगर किसी कैंडिडेट को वो एप्लीकेशन लिंक नहीं मिलता है या फिर अप्लाई करने का लिंक नहीं मिलता है तो वो कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमें ज़रूर बता दें, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, या फिर कमेंट बॉक्स में कैसे भी हम बता दें, उस कैंडिडेट को अप्लाई लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो रहेगी 28 जनवरी, यानी कि 28 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर 28 जनवरी के बाद में अगर कोई कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई करेगा तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सभी कैंडिडेटों से एक रिक्वेस्ट है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आर्मी के अंदर आप अगर नर्सिंग की पोस्ट के ऊपर, यानी कि स्टाफ नर्स या नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इस पोस्ट के लिए, अगर इस पोस्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी आपको ECHS की तरफ से पोस्ट निकाली गई हैं, उन एक एक के बारे में यहाँ पर जो मैं चर्चा है वो करने वाला हूँ। तो अगर कोई कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है तो 28 जनवरी, यानी कि 28 जनवरी के बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि आज 8 जनवरी है, 20 दिन आपके पास है। मैंने आपको टाइम से अपडेट दे दी है, तो जो भी इंटरेस्टिंग है वो ज़रूर भरें। उसके बाद में देख लीजिए बिना एग्ज़ाम की यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि विदाउट एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला है, यानी कि विदाउट एग्ज़ाम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बिना एग्ज़ाम के, यानी कि एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और डायरेक्टली आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए इंटरव्यू डेट, टाइमिंग और कहाँ पर आपको इंटरव्यू देना जाना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट मस्ट रीच, यानी कि कैंडिडेट पहुंचे ECHS भोपाल का जो हेडक्वार्टर है वहां पर आपको पहुंचना है। कब पहुंचना है? 5 फरवरी को। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, ये डेट आप जरूर ध्यान करके रखना। 5 फरवरी को आपको ECHS का जो क्वार्टर है भोपाल के अंदर, वहां पर आपको जाना है। वहां पर आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू करवाया जाएगा। और कब से करवाया जाएगा? 9:30 से लेकर 2 बजे के बीच में आपका जो इंटरव्यू है वो रहने वाला है। डेट आपकी रहेगी 5 फरवरी। कैंडिडेटों को साथ क्या क्या लेके जाना है ये चीज़ ज़रूरी है। तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, यानी कि साथ लेके जाएं अपनी जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको साथ लेके जाना है। मार्कशीट आपको साथ लेके जाना है। डिग्री साथ लेके जाना है। 10th 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपको साथ लेके जानी है। डिप्लोमा कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस, अगर किसी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस भी आप जरूर साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के बोनस मिलने की पूरी संभावना है, या फिर जिन कैंडिडेटों के पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रायोरिटी देने की यहाँ पर संभावना रहेगी। तो अपने क्या जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने की, अपनी मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, 10th 12th की मार्कशीट आप जरूर साथ लेके जाएं। साथ साथ मैं आपको बता दूं अपना आधार कार्ड जरूर साथ लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा सर्विस रिकॉर्ड, एक्स सर्विसमैन है तो आपका सर्विस रिकॉर्ड लेके जाएं। और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, 2 क्या ज़्यादा लेके चले जाना, 4 या 5 आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम। तो ये चीज़ें आपको क्या है, साथ लेके जानी है। और ओनली एलिजिबल, यानी कि जो कैंडिडेट वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर सेलेक्टेड होगा, यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसको SMS के माध्यम से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो ये थी वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में मैंने चर्चा कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय